हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस न्यू इवेंट को लेकर के पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट है, उनका क्या रिएक्शन है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का। इतने अरसे से लोग रो रहे हैं, अगर आज सोच विचार का काम शुरू किया है तो मेरा ख्याल है वो सोच विचार भी एक दिखावा हो सकता है आवाम को एक तसल्ली के लिए कि जी हम इस पे कुछ बातचीत कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज जो इंश्योर करने की है वो ये है कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो मार्केट फोर्सेस जो है वो भी उससे फायदा उठाती हैं, क्योंकि शॉर्टेजेस होती हैं चीजों की। अभी इंटरनेशनली सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, जहां के सप्लाई चेन जो है वो बहुत सारे मुल्कों में काम नहीं कर रही और इंटरनेशनली ये फेलियर है। उसके नतीजे में बेशुमार मुल्कों में बिल्कुल स्टोर्स खाली पड़े हुए हैं, सामान नहीं है वहां पे। देखिए, अवाम के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो वोट की ताकत होती है कि जब वोट देने का वक्त आए तो अवाम अपनी राय का इजहार करते हैं जमहूरी तरीके से, और उस वक्त वो अपना अगर हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हों तो दोबारा बारी दे देती हैं, और अगर खुश ना हो तो वोट से तब्दीली ले आते हैं। और दूसरा रास्ता तो फिर वो इनकलाब का है, और वो ये है कि जब लोग सड़कों पर आ जाएं और आकर किसी हुकूमत को घर भेज दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्राइम मिनिस्टर को निकाल कर बाहर फेंक दें, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बाहर आ जाएं, इस्लामाबाद का घेराव कर लें, सारे पार्लियामेंटेरियंस को वुज़रा के दफातर पर कब्ज़ा कर लें। तो अगर तो आपको ऐसा मंजरनामा पाकिस्तान में महंगाई की वजह से चाहती हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हो जाए, तो मैं उसका ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक वो कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा नेक शगुन नहीं होगा कि अगर कोई लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके इस हुकूमत को उठा के घर भेजना चाहें। उससे पहले हमारे पार्लियामेंटेरियंस को होश के नाखून ले लेने चाहिए और कोई जमहूरी रास्ता निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके कि रोज़ाना टीवी पर बैठ के कहा जाए कि अवाम तो बेहिस हो चुके हैं, अवाम को महंगाई का कोई असर नहीं होता। आप क्यों ललकार रहे हैं अवाम के गमों गुस्से को? आपको अंदाज़ा है जिस दिन वो बाहर निकल आए तो फिर होगा क्या? फिर वो पाकिस्तान की फौज क्या उनको मुकाबले पे आप खड़ी कर देंगे? उनके मुकाबले पे लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, तो मेरे ख्याल से इसको हम हज़फ कर देते हैं। ठीक है ना, हमें नहीं कहना चाहिए। लोगों की इज्जत और गैरत को इस तरह नहीं ललकारना चाहिए कि महंगाई से लोग बाहर नहीं निकलते हैं, महंगाई से लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। हमें लोगों के कॉन्शियस को इस तरह ललकारना नहीं चाहिए। लोग बहुत पेन में हैं। आई मेंशन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि उन्होंने कहा है कि 2022 में सेकेंड हाफ में जाके ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जाना शुरू होगी। आज असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे, मुख्तसरन अगर मैं कहूँ कि तकरीबन ये जो मार्च तक का पीरियड है ये तो टफ है ही है, उसके बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। तो इन अदर वर्ड्स, उन्होंने खुले वर्ड्स में तो नहीं कहा, बट ही ट्राइड टू कन्वे कि ये कुछ महीने टफ हैं। और जनरल अमजद ने लास्ट टाइम जब मैंने कहा था एक प्रोग्राम में कि आवाम को कुछ बताएं, सच बताएं, एतमाद में लें, तो इन्होंने कहा था आवाम बेहोश हो जाएगी। तो वो मेरे ख्याल है आज कोई हुए होंगे बेहोश लोग कि अगर अगले 3-4 महीने मज़ीद सख्त आ रहे हैं और अभी IMF की तरफ से भी कोई बहुत पॉजिटिव नोट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। बट ये भी जहन में रखें कि ये पूरी दुनिया में है, हर मुल्क डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है। जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट आ रहा है इस ग्लोबल रिसेशन का, जो ऑफिशियली अब रिसेशन वो कह रहे हैं इसको, उसका जो ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्ट होगा वो 268 डेज के बाद आज उनके लॉकडाउन्स खत्म हुए हैं। तो इमेजिन वो उन्होंने किस तरह इस चीज़ को सफ़र किया होगा। इसी तरह हर इकोनॉमी, हर मुल्क की डिफरेंट तरीके से सफ़र किया है। हमारा प्रॉब्लम ये, हम पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे, उसके अलावा हमने पहले ही कोई बहुत अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई हुई थी, IMF के पास हम पहले ही बैठे हुए थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं किया, हम कहीं पहुंच भी नहीं सके और हमने कोई कोशिश भी नहीं की उसकी। तो ये कोशिश ना करना मेरे ख्याल है इमरान खान के लिए काफ़ी परेशानी का बायस है। और वज़रा ये कह रहे हैं कि सब्सिडी पे तो नहीं मुल्क चला सकते, मतलब दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो परेशानी की बात तो है, लेकिन मैं नहीं देखती कि इस परेशानी से गवर्नमेंट को एज सच उनकी स्टेबिलिटी को या उनके आने या जाने को कुछ फ़र्क पड़ सके, ये नहीं मैं देख रही होता हुआ। ठीक है। NBC, जैसा कि जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अभी वो नुक्ता नहीं आया कि आवाम सड़कों पर निकलें, आपके ख्याल में कब तक वो पॉइंट आ जाएगा? देखिए, ये बड़ी खतरनाक बात है कि आवाम सड़कों पर नहीं आ रहे। मैं इसलिए खतरनाक कह रहा हूँ कि जब आवाम स्टेट से मायूस हो जाएं,
तो वो लाताल्लुक हो जाते हैं, और ये लाताल्लुकी जन्म देती है मायूसी को स्टेट के साथ, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये अवाम का रिएक्शन ना आना वो बहुत ख़तरनाक बात है। वल्कानो आतिशफिशा एक होता है, वो खामोश रहता है, खामोश रहता है, खामोश रहता है, फिर वो फटता है, वो लावा आपने देखा होगा कैसे निकलता है, और हमारे यहाँ कई बार हो चुका है ये। लेकिन इतने लाताल्लुक लोग कभी नहीं थे जितने आज हैं। आज की लाताल्लुकी मेरे नज़दीक बहुत ख़तरनाक है। दूसरा, आपने खुशखबरी सुनाई कि प्राइम मिनिस्टर कुछ फैसले करने वाले हैं, तो भी बात यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर महंगाई के ख़िलाफ़ फैसले करते हैं, महंगाई और बढ़ जाती है, महंगाई में और इजाफा हो जाता है। अब देखिए ना, IMF के साथ जो कुछ हो रहा है, या IMF जो हमारे साथ कर रही है, जो हमने दावत दी उन्हें करने की, मतलब असद उमर बहुत लेट गए, अब्दुल हफीज़ शेख ने बहुत टफ शराइत मंजूर कराई, और अब शौकत तरीन साहब तो मजम्मत करते हुए आए थे इस पॉलिसी की जो मौजूदा पॉलिसी है, और अब उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मुशीर हो गए, खैर वो डिमोशन हो गया उनका। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप बयान देखें मुजरा के, तो वो मजाक उड़ाने के बराबर है अवाम का, कि एक वक्त की रोटी कम कर दो, चीनी के 10 दाने कम कर दो, क्यों खाते हो ये, डबल रोटी खा लो। इस तरह के बयान आते हैं, और ये बयान कहते जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। आप देख लें, क़ुव्वत ख़रीद की बात हो रही है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर है, और इस असर को ऑफसेट किया जा रहा है। किस तरह ऑफसेट किया जा रहा है, आप मिसाल देते हैं मुझे बांग्लादेश की, मेरे उनका मुकाबला कोई नहीं है, मेरी जो पर कैपिटा इनकम है उनसे बहुत कम है। मैं हिंदुस्तान की मिसाल नहीं दूंगा आपको, मैं बांग्लादेश की मिसाल दूंगा। उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। मेरा मजदूर, जब हम पहले एक ज़माने में बनाया करते थे खर्चे का चर्चा, एक हमारा प्रोग्राम होता था, उसमें हम 15,000 रुपये तनख्वाह रखते थे सैम्पल के तौर पर। अब 25,000 भी आप रख के मुझे दिखाएं और बना दें बजट, किस तरह बनता है तो मैं मान लूँगा आपको। 25,000 में भी एक गरीब तरीन शख्स का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, घर का किराया निकाल के, दवाएं, बच्चों की फीस, अगर बच्चे पढ़ते हैं। अब बाइक, लोग कहते हैं कि लोगों ने बाइक बहुत खरीद ली, बाइक इसलिए खरीद ली, अपनी कारें बेच दी, कारें बेच के बाइक पे आ गए हैं वो पेट्रोल की वजह से। अभी IMF ने जो चीज़ें मांगी हैं आपसे, वो एग्जेम्पशंस मांग रहे हैं आपसे सेल्स टैक्स के ऊपर, कि ख़त्म करें एग्जेम्पशंस को। तो जब ये ख़त्म हुआ तो महंगाई और बढ़ेगी। फिर आपसे और चीज़ें मांग रहे हैं, वो टैक्सेस मांग रहे हैं मज़ीद। और अगर आप उस ट्रैप में आ गए, आप कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप उसको डेफर कर दें अगले बजट तक के लिए, या मरहलावार करें, लेकिन अगर IMF से एग्रीमेंट करना है आपको, तो जो IMF ने फैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप एक और हमला करेंगे अवाम के ऊपर महंगाई का, और कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई डिप्टी कमिश्नर इसे काबू नहीं कर पाएगा हालात। और फिर आप गैस को देख लेना, नवंबर दिसंबर का ख्याल कीजिएगा, कोई कारको नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो नवंबर दिसंबर भी बहुत खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है। अंबर शम्सी, क्या कहेंगी, जिस तरह से PDM हुकूमत के लिए मुश्किलात आपके ख्याल में पैदा कर सकती है? आपने नोट किया होगा कि तमाम जो गेस्ट हैं उनकी गुफ्तगू में ऑपोजिशन जमातों की बात नहीं, PDM की बात नहीं हुई, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं हमेशा जब महंगाई की बात होती है, और आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली लोड शेडिंग के हवाले से थी, या उसके पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के दौर में महंगाई के हवाले से हो, या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, ये एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए या आवाम के गुस्से को डायरेक्ट करने के लिए तो जरूर काम आ सकता है, और एक जो तासुर होता है हुकूमत के बारे में कि वो जैसे ऑपोजिशन का ये एक उनका बयानिया है कि ये नाअहल हुकूमत है, उसको जाहिर फिरोग तो दे सकती है, लेकिन जाहिर इतना ज्यादा हुकूमत को परेशानी जो असल में होती है वो आवाम के गुस्से की होती है। और आप इसका असर देख लें कि जैसे नासिर जो
भाई साहब ने भी बात की कि कुव्वत खरीद की, जो औसतन एक हाउस होल्ड होता है, अगर 6 फर्द होते हैं तो जब महंगाई होती है, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, जब गैस या तो शॉर्टेज होती है, किल्लत होती है, या महंगा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा कटौती किसमें होती है? उसमें आपकी स्कूल या तालीम के हवाले से कटौती होती है, और इसके अलावा खाने पीने की जो अशिया होती है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।